हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 फिजिक्स क्लासेस। हम जैसे पिछले क्लास में बोले थे कि पूरे विमीय सूत्र, भौतिक राशि का विमीय सूत्र लगभग एक चार्ट दे देंगे। ठीक, इसको प्रैक्टिस करते रहना। जैसे इसका प्रैक्टिस करना, जैसे अपना क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, जो पिछले वीडियो में मैंने ये सब कुछ निकालने के लिए जैसे बताया था। जो भी स्टूडेंट अपना पिछले वीडियो मेरा देख लेंगे, वीडियो नंबर सेकंड, ठीक ना, वीडियो नंबर सेकंड देख लेंगे। उसमें मैंने वीडियो नंबर सेकंड में ये बताया है कि कैसे हम लोग किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालते हैं। ठीक, ये अप्रोक्स 11th में जितने लगभग पढ़ने हैं, ठीक ना, तो अप्रोक्स मैंने ये दे दिया है। कुछ छूटा होगा तो जैसे ही हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा ये है पूरा चार्ट, ठीक ना। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। और ये ना हमें याद होना चाहिए, बिल्कुल ये कभी भी कोई भी पूछे ये हमें याद होना चाहिए। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि विमीय सूत्र है। जैसे एक ने पूछा कि विमीय सूत्र क्यों पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका विमीय सूत्र का एप्लीकेशन क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है। ठीक, अब हम लोग इसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं कि अनुप्रयोग क्या है। मैं आशा करता हूं सभी लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, ठीक, देखते हैं जिसमें फर्स्ट फर्स्ट भौतिक समीकरण का शुद्धता शुद्धता जांच करना। टू टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। देखो, जैसे इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं, ठीक ना, मोशन का इक्वेशन यू सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, तो जो हमारा डायमेंशन ये इसका आएगा v का,
वही डायमेंशन हमें ये भी आना चाहिए। यानी जो डायमेंशन हमें LHS साइड होगा वही डायमेंशन हमें RHS साइड सेम आना चाहिए। चलो तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि विमीय सूत्र, दोनों तरफ का LHS और RHS का विमीय सूत्र सेम होना चाहिए। V एंड U का विमीय सूत्र कितना होगा? देखो ये तभी भी हम पढ़ सकते हैं जब का हमारा सबका जितना हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं उसका विमीय सूत्र हमें याद हो। अगर विमीय सूत्र नहीं याद होगा तो हम विमीय सूत्र निकालते ही रह जाएंगे, उसमें टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक ना। तो विमीय सूत्र हमको याद होना चाहिए। तो कितना होता है? MLT, ठीक। M का पावर इसका कितना विमीय होता है? कितना? 0, ठीक। L और T का -1, ठीक। अब A का विमीय, A का विमीय सूत्र कितना होता है? A का विमीय सूत्र कितना होता है? M0 L T -2, ठीक। T का विमीय सूत्र, तो सबसे पहले हम लोग विमीय सूत्र लिख लेते हैं। T का विमीय सूत्र M0 L0 T, ठीक। अब सब हम इधर जितना भी विमीय सूत्र है हम पुट कर लेते हैं। तो अपना LHS का विमीय सूत्र कितना होगा? LHS का विमीय M0 L T के पावर -1, ठीक। RHS साइड अब विमीय सूत्र U का कितना? M0 L T -1, ठीक। प्लस A का M0 L0 T, ठीक ना। A का सॉरी मैंने टाइम का लिख दिया, A का लिखने, M0 L T -2, ठीक ना। A का क्या हो गया? M0 L T -2 इंटू T का M0 L0 और T, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे तो LHS कितना आ जाएगा? M0 L T -1 अब प्लस यहां से देखो MM का पावर 0 L और L का पावर L और T -2 और T +1, तो इसको सोल्व करेंगे तो T क्या हो जाएगा? -1, ठीक। अब ये दोनों क्या आ गया? सेम है, ठीक। तो जब सेम है तो ये क्या आ जाएगा? 2M0 L T -1, ठीक ना। अब ये क्या है? 2 है, ठीक ना। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक नियतांक वैल्यू है जिसका ये डायमेंशन लेस होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता। तो इसको क्या हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, तो ये हम लोग छोड़ देते हैं। और ये हमारा हो गया M के पावर 0 L और T माइनस ये। तो अब देखते हैं, चलो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको 2। तो हम लोग ने क्या देखा? 1 और 2 से ठीक ना, 1 और 2 से LHS इक्वल टू RHS, ठीक ना। दोनों का विमीय सेम आया, हाँ। कोई ये बोले कि ये यहां तो 2 आया, यहाँ 1 है, ठीक ना। तो ये हम लोग, ये नियतांक है, इसको हम लोग नहीं लेते, ठीक ना, इसको छोड़ देते, ठीक। और ये अपना डायमेंशन सेम आया। तो जब डायमेंशन सेम आया तो ये हमारा शुद्धता जांच हो गया कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी भौतिक राशि का समीकरण जो है, जो LHS साइड और RHS साइड डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र सेम होता है। कोई प्रॉब्लम? ठीक ना। और इसको चेक कर लेंगे आगे। हम लोग जानते हैं मोशन का 3 इक्वेशन होता है, ठीक ना।
तीनों इक्वेशन का पर ही रख के 1/1 करके इसको हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक, चलो एक थोड़ा सा हम लोग ले रहे हैं सेकेंड नंबर एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ATA स्क्वायर। ठीक ना, तो चलो अब हम लोग विमाएं लिखें, दूरी का यानी एस का विमीय सूत्र। ठीक ना, क्या होता है m0 L t के पावर 0 u का विमीय सूत्र, u का विमीय सूत्र क्या होता है, u का विमीय सूत्र m0 L t के पावर -1 t का विमीय सूत्र क्या होता है, t का विमीय सूत्र m0 L0 t का पावर 1। इसके बाद आ जाते हैं a का विमीय सूत्र। ठीक ना, तो a का क्या होता है m0 L t के पावर -2। ठीक ना, अब हम लोग क्या करते हैं, सबका विमीय इसमें पुट कर देते हैं। तो हम लोग जब भी LHS साइड देखेंगे तो LHS साइड का क्या हो जाएगा, LHS साइड का विमीय क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र क्या होगा m0 L t के पावर 0। अब इसके बाद हम लोग RHS साइड इसका सबका पुट करते हैं। ठीक ना, RHS साइड पुट करते हैं तो u का विमीय m0 L t के पावर -1 इंटू t का विमीय m0 L0 t प्लस 1/2। ठीक ना, a का विमीय सूत्र a का m का पावर 0 L t का पावर -2 इंटू t का m0 L0 t का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब इसका हम लोग देखें तो कितना हो गया m0, अब सोल्व कर दे रहे हैं इसको जहां सोल्व किए तो m0 L और t का पावर -1 और +1 यानी 0, t के पावर 0 प्लस हाफ। अब यहां देखते हैं तो m0 L t के पावर -2 और यहां से इंटू m L के पावर 0। ठीक ना, और t के पावर 2। ठीक, ये एक्चुअली क्या है, इसे जब ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई 0। ठीक ना, तो अब देखो सोल्व करते हैं, अब यहां पर सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व करते हैं तो ये आया m के पावर 0 L t के पावर 0 प्लस हाफ m L t के पावर 0। ठीक ना, तो अब ये देखो, अब ये क्या, इसका ये डायमेंशन m0 L t0 m0 L t0 दोनों ये सेम है तो ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2 m0 L t के पावर 0। ठीक, तो अब देखे LHS और RHS में। ठीक ना, तो m0 L t के पावर 0 m0 L t के पावर 0 दोनों का डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम है, सिर्फ यह कांस्टेंट है। ठीक ना, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे तो ये क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये जो हमारा फर्स्ट है कि भौतिक समीकरण का शुद्धता का जांच करना, जो LHS और RHS साइड दोनों साइड डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अभी दो हमने इक्वेशन, हमने मोशन का दो इक्वेशन हम लोगों ने जांच किया, दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है। ठीक ना, डायमेंशन सेम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। एक थर्ड जो है v² इक्वल टू e² प्लस 2as, वो आप लोग खुद स्वयं जांच करना।
ठीक, एक थर्ड मैं करा दे रहा हूं, एक और फॉर्मूला। एफ इक्वल टू, जितने भी फॉर्मूला है अब आप लोग खुद ही कर सकते हैं, ठीक ना। हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक ना। तो अब हम लोग इसका करते हैं फोर्स इंटू मास अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका जब हम लोग करते हैं तो हम लोग लिखते हैं एफ का विमीय सूत्र कितना होता है, एम एल टी के पावर -2, ठीक। एम का विमीय सूत्र कितना होता है, एम एल जीरो टी जीरो। और ए का विमीय सूत्र क्या होता है, एम जीरो एल टी के पावर -2, ठीक ना। तो हम पुट कर दिया, हमने जब एलएचएस साइड पुट किया तो एलएचएस साइड क्या हो जाएगा इसका, एम एल टी -2, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें हम लोग एम ए का पुट करते हैं, आरएचएस साइड पुट करते हैं। तो आरएचएस साइड पुट किए तो क्या आया, एम एल जीरो टी जीरो, ठीक ना, द्रव्यमान का इंटू एम जीरो एल और टी के पावर -2। अब जब हमने सोल्व किया तो यहां से एम का +1 और जीरो वन वन, ठीक ना। और एल का सोल्व किया तो ये भी 1 और ये टी का -2, ठीक ना। तो कितना इसका विमीय आ गया, एम एल टी के पावर -2, ठीक। तो देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। तो ये जो फर्स्ट इसका है कि भौतिक समीकरण का शुद्धता जांच करना, ठीक ना, ये हमें आ रहा है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है सब में, ठीक। तो इसीलिए जो भी हमारा भौतिक इक्वेशन होगा, फिजिकल इक्वेशन होगा, ठीक ना, जो भी फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, इसका डायमेंशन, ठीक ना, एल एच एस आर एच एस दोनों इक्वल ही होगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब जो भी फॉर्मूला है अब उसको चेक करना, ठीक। चलो सेकेंड देखते हैं, सेकेंड देखते हैं। तो हम लोग विमीय का एप्लीकेशन क्या देखे, एप्लीकेशन देखे कि फिजिकल इक्वेशन का हम लोग करेक्टनेस चेक करते हैं कि जो भी हमारा फॉर्मूला है ये हमने सही है या नहीं, ठीक। अब सेकेंड देखते हैं। विभिन्न राशियों विभिन्न भौतिक राशियों राशियों के मध्य संबंध मध्य संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करना, ठीक ना।
टू ड्राइव relation between to drive relation between physical quantity, ठीक ना। जैसे अपना एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हम लोग उसके बेसिस पर हम लोग प्रूव्ड कर रहे हैं, ठीक ना। किसी किसी सरल लोलक का आवर्तन काल, लोलक का आवर्तन काल की उसकी प्रभावी लेंथ की प्रभावी लंबाई एल गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। विमीय सूत्र विधि से सौरक लोलक का आवर्तन काल, सौरक लोलक आवर्त काल का ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या बोलता है कि किसी भी सौरक लोलक का आवर्तन काल टी, उसकी प्रभावी लेंथ एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। विमीय सूत्र विधि से सरल लोलक का आवर्तन काल का व्यंजन ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलो, ये एक्चुअली क्या दे रखा है कि जो टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए एन जी बी, यानी टी इक्वल टू के एल ए एन जी बी। कोई प्रॉब्लम, ठीक ना। अब इसका हम लोग विमीय सूत्र लिखते हैं। तो टी का विमीय सूत्र क्या होता है, टाइम का विमीय सूत्र आवर्तन काल का हमने बताया था, ठीक ना। m0 l0 t, ठीक। आवर्त काल का विमीय विमीय सूत्र, ठीक। दूसरा लंबाई का विमीय सूत्र, m0 l t के पावर 0, ठीक। जी का विमीय सूत्र, जी का विमीय सूत्र m
0 L T⁻²। ठीक ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो टी का वैल्यू कितना आता है, टी का M0L0T। ठीक, अब इसका के एल का M0L T⁻0। ठीक ना, L0 T⁻0, कोई प्रॉब्लम, एल का, ठीक है, इंटू जी का M0L T⁻²। अब इसको सोल्व किए और इसका एल का पावर ए है और इसका पावर बी है। ठीक ना, तो के M0 इसे और ये एल के पावर ए और टी के पावर 0 इंटू एम के पावर 0, एल के पावर बी और टी के पावर -2b। ठीक, टी के पावर -2b। ठीक ना, तो अब इसको सोल्व किए तो ये यहां से आ गया एम के पावर 0, एल के पावर a+b और टी के पावर -2b। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब इसको हम लोग इसे कंपेयर करें L0T, क्योंकि दोनों का डायमेंशन तो सेम आना चाहिए। के मान लो कांस्टेंट है तो इसको हम लोग नहीं लेते। ठीक ना, तो ये अब देखें तो यहां पर क्या आएगा, a+b=0 और b और यहां से -2b, -2b=1। ठीक ना, -2b=t का पावर यहां 1 है। ठीक, तो यहां b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू a/2 माइनस, तो b इक्वल टू, अब b इक्वल टू -1/2। अब b का वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 1/2 प्लस। ठीक ना, प्लस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घेर लेते हैं थोड़ा, नहीं तो स्पेस कम है। ठीक ना, अब हम लोग यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक ना, अब ये वैल्यू ए और बी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग ने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट किया, ठीक ना, तो अब यहां पर क्या आया, t इक्वल टू के, एल के पावर ए कितना है जी, 1/2 और g कितना है, -1/2। यानी t इक्वल टू क्या हो गया, के L/d का अंडर रूट। ठीक ना, t इक्वल टू के L/g का अंडर रूट। ठीक, यही हमारा फॉर्मूला भी होता है। ठीक ना, अब k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब इसका वैल्यू ये हम लोग का नहीं देता, ऐसे हम लोग इसका वैल्यू कितना होता है, t इक्वल टू 2 अंडर रूट L/g। ठीक ना, L/g। तो ये भौतिक राशि से हमारा भौतिक राशि से हमारा संबंध भी स्थापित होता है। ठीक ना, तो t इक्वल टू हम लोग का 2πL/g, यही हमारा फॉर्मूला भी होता है। लेकिन अब इसे k का जो कांस्टेंट वैल्यू ये हमें नहीं देता। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम। चलो इसका हम लोग थर्ड अब देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ना, और इसको खुद एक बार डेरिवेशन करना। चलो ठीक है, अब इसका थर्ड देखते हैं, विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग में अब इसका थर्ड देखते हैं। दो हमने देख लिया,
थर्ड देखते हैं, विश्लेषण का अनुप्रयोग ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब इसका थर्ड देख रहे हैं, एक पद्धति के मात्रों को एक मात्रों को दूसरे को परिवर्तित करना। Conversion of one system of a unit, one system of unit, conversion of a one system of a unit to another system of a unit, system of a unit। देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कोई एमएस पद्धति में है और हमको सीजीएस पद्धति में चेंज करना है, ठीक ना। तो उसको एमकेएस पद्धति से हम लोग सीजीएस पद्धति में चेंज करते हैं, एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में चेंज करते हैं, या सीजीएस पद्धति से हम लोग एमकेएस पद्धति में चेंज करते हैं, ठीक ना। चाहे और भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक ना, कन्वर्जन ऑफ ए वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ठीक ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना। तो इसका एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला, पुटिंग द फॉर्मूला वी गेट आंसर है, ठीक ना। N2 इक्वल टू N1 अपन L1 L2 A M1 M2 B अब यह टाइम T1 अपन T2 अपन C, जहां where N1 L1 M1 T1, ठीक ना, ये हमें दिया रहता है, ये हमें दिया रहता है, ठीक ना। और यहां पर N2 L2 M2 T2, ठीक ना, हमें ज्ञात करना है। देखो इसका मीनिंग यही है कि जो भी हमारा गिवन होगा ये नोमिनेटर में होगा, ये अंश में होगा, ठीक ना। जो भी हमारा फाइंड आउट करना है, जो हमें ज्ञात करना है, ये हमारा डिनोमिनेटर में होगा, यानी हर में होगा, ठीक ना। यानी जो हमें दिया है वो अंश में होगा और जो हमें ज्ञात करना है वो हर में होगा, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम?
तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक जूल को, ठीक ना, कन्वर्ट करते हैं अर्ग में हम लोग परिवर्तित करते हैं। कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको करके हम लोग देखते हैं। ठीक, चलो चलो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, और क्वेश्चन को अब हम यहां पर लिख रहे हैं। हमने क्वेश्चन क्या था, एक जूल को, ठीक ना, ऊपर वाला भी मिटा रहे हैं, एक पद्धति मात्रों से दूसरे पद्धति की मात्रों में परिवर्तन करना, कन्वर्जन ऑफ ए वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ठीक, तो चलो, एक जूल का विमीय सूत्र क्या होता है? ठीक, एक जूल यानी ऊर्जा का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है? mL/2 ठीक ना। यहां पर A इक्वल टू कितना है? 1, B इक्वल टू 2 एंड T इक्वल टू -2। कोई प्रॉब्लम? तो अब हम यहां पर हम पुट करेंगे N2, ठीक ना, N2 डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो हमने लिखा था उसे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक ना। अब यहां क्या दे रहा है? ऊर्जा, सॉरी एक चीज तो बताना ही भूल गए। देखो, हमने बोला था कि ऊर्जा को, ठीक ना, एक जूल को अर्ग में चेंज करना। तो जो हमारा ये ऊर्जा है, यानी ऊर्जा, ठीक ना, यानी जूल है, ये क्या है? एमके सिस्टम है। क्या है? एमके सिस्टम है, ठीक ना। ये क्या है? एमके सिस्टम है। ये हमारा एमके सिस्टम गिवन है, ठीक, ये हमारा एमके सिस्टम गिवन है। और इसके बाद हमारा जो ये है अर्ग, ठीक ना, ये हमारा सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, ठीक। तो यहां हम लोग ने एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलो, अब हम लोग N2, तो 1 जूल अपन 1 ग्राम, ठीक, और यह A का वैल्यू 1 है। अब 2 का, ठीक ना, 2, अब यहां पर क्या है? 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक। यहां B का पावर है 2, ठीक ना, लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसका पावर है 2, ठीक। और T का 1 सेकेंड अपन 1 सेकेंड, और इसका पावर है -2। एक्चुअली देखो, ये क्या है? जो समय है, इसको कन्वर्जन में कोई इसका रोल नहीं है, ठीक ना। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ठीक ना, तो इस कन्वर्जन में, इसका, इस परिवर्तन में इसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि 1 सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का पावर कुछ भी दो 1 ही आएगा, ठीक ना।
तो इसलिए इसका कोई रोल नहीं होता, पर एक लिखते हैं। ठीक, अब चलो, हमने N2 कितना है, 1 अर्ग के लिए निकालना है। कितना, 1 अर्ग के लिए। ठीक ना, N1 कितना है, 1 जूल। N1 जो फॉर्मूला लिखे थे कितना, 1 जूल। ठीक ना, 1 जूल। अगर यही हमें 5 अर्ग के लिए निकालना होता तो N2 इक्वल टू क्या ले लेते, 5। ठीक ना, तो अब यहां पर आ गया ये 1 जूल के लिए निकालना है, तो ये आ गया N1 1, और ये अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम अपन ग्राम। ठीक, और इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर अपन सेंटीमीटर। ठीक ना, तो देखो यहां पर मैंने सीजीएस सिस्टम यहां नीचे रखा है। ठीक ना, यहां पर हमने क्या, जो हमें फाइंड आउट करना है इसको हमने नीचे हर में रखा है, और जो हमें गिवन है इसको हमने अंश में रखा है। ठीक ना, तो यहां 1 जूल इनटू, अब यहां पर पावर 2 है, यानी कितना आ जाएगा, यहां से 10 और यहां से, अब देखो यूनिट यूनिट ये सब पड़ जाएगा ना। ठीक ना, तो यहां पर 2 स्क्वायर यानी 100 इंटू 100, यानी टोटल कितना हो गया 1 और इंटू 10 के पावर 7। ठीक ना, तो 1 जूल 1 जूल 1 जूल इक्वल टू कितना होगा, 1 इंटू 10 के पावर 7 और। ठीक, तो इसका अनुप्रयोग इसमें एक 1 कन्वर्जन टू अनदर कन्वर्जन, जब भी हम लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्जन का, क्वेश्चन नंबर शायद 1.2 है या 2 है, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में वही हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक ना, आज सिर्फ हम लोग इसका अनुप्रयोग एप्लीकेशन, विमीय सूत्र का क्या एप्लीकेशन है, बस यही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन हम टोटल बनवा देंगे। ठीक, ठीक है, तो ये समझ गए कि 1 जूल को एक, ये क्या है, 1 यूनिट टू अनदर यूनिट कन्वर्ट करने में भी हमारा विमीय सूत्र का यूज होता है। ठीक ना, अब चौथा देखिए इसका, दो देख लिए, अब चौथा देखे। 3 हो गया टोटल। ठीक ना, चौथा एंड लास्ट ही है। चौथा है भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात करना टू फाइंड आउट द SI यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, टू फाइंड आउट SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक ना, देखो ये एक्चुअली कैसे होता है, मान लो कि त्वरण का हमें बीमा कितना है, त्वरण का बीमा, त्वरण का बीमा। ठीक ना, त्वरण का बीमा क्या है, ठीक ना, त्वरण का बीमा क्या है, तो त्वरण का देखो बीमा जो है ये क्या होता है, m0L t के पावर माइनस। ठीक, तो यहां अब क्या हो गया, m को kg, ठीक ना, तो kg, तो kg का 0, l क्या, l का मीटर यानी लेंथ, और टाइम का सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसका क्या है, SI यूनिट आ जाएगा m मीटर सेकेंड। ठीक ना, मीटर सेकेंड, चाहे ऐसे मीटर सेकेंड का -2। ठीक,
या इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। आ गया समझ में। ये कैसे हम लोग किसी का अगर विमीय सूत्र मालूम हो तो उसका एसआई यूनिट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। जैसे एक फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड वेग का बीमा, वेग का बीमा, ठीक ना। अब वेग का बीमा क्या होता है, एम जीरो एल टी का पावर माइनस वन, तो एल एम टी का पावर सेकेंड माइनस वन, तो कितना हो गया एम यानी मीटर सेकेंड माइनस वन, ठीक, यानी मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? देखो और देखते हैं आगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक ना। ये फोर्थ नंबर था एप्लीकेशन में कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, ठीक। अब इसका हम लोग फोर्थ देखते हैं, सॉरी फोर्थ, फोर्थ तो था ही। अब इसका आगे भी देखते हैं क्वेश्चन। जैसे अपना बल का, बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, यही होता है। एल फोर के जी, ठीक ना, एल फोर मीटर और टी सेकेंड माइनस टू। और इसी को हम लोग ने, ये बल का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड, सेकेंड का पावर माइनस टू, ठीक ना। तो अब इसी को हम लोग नाम दे दिए न्यूटन, ठीक ना, इसी को न्यूटन, क्योंकि न्यूटन साहब ने, जो साइंटिस्ट अपना न्यूटन साहब थे, ठीक ना, इसके बारे में काफी अच्छा हम लोग को, इसके बारे में काफी अच्छा बताया है, ठीक ना, बल के बारे में, चाहे और ही यांत्रिक चैप्टर के बारे में, ठीक ना, काफी अच्छा नॉलेज दिया, इसलिए इन्हीं के हम लोग ने न्यूटन ये बोल दिया, ठीक। अब आता है जैसे कार्य का, कार्य का, तो कार्य का होता है एम एल टू टी के पावर माइनस टू, ठीक। तो अब इसका निकाले तो के जी, एल का, एल का मीटर स्क्वायर और इसका सेकेंड माइनस टू, ठीक ना। अब इसी को हम लोग बोलते हैं जूल, जूल, ठीक। जूल साहब ने वर्क के क्षेत्र में काफी अच्छा वर्क किया था, ठीक ना। तो इसी के, इनको हम लोग मान सम्मान देने के लिए हम लोग ने इसको जूल लिख दिया, ठीक ना। तो जूल, कोई प्रॉब्लम, ठीक ना। तो ये चार इसके अनुप्रयोग थे, और इसी चारों अनुप्रयोग के हम लोग बीमा, बीमीय सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा इसका देखो लिमिटेशन है, एक विमीय सूत्र का लिमिटेशन देख लेते हैं, दो जो अभी अभी हम लोग पढ़े भी थे, ठीक ना। विमीय विश्लेषण सीमा, सीमा, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक ना। डायमेंशनल एनालिसिस, विश्लेषण का एनालिसिस, ठीक ना, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। फर्स्ट नियतांकों का मान, मान ज्ञात, ज्ञात का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया
जा सकता है। नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब, जैसे ये फॉर्मूला आया था हमारा, हम लोग देखे थे T इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी, ठीक ना। तो अब ये K का वैल्यू क्या आया था, जो K का वैल्यू यहाँ पर आया था K इक्वल टू सॉरी 2 पाई अपन एल अपन जी, एल अपन जी। तो अब ये K का जो वैल्यू 2 बाई पाई आया था, इसका वैल्यू हम लोग इसे फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तो नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी K का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड, दो या दो से अधिक पद्धति वाले, दो या दो से वाले समीकरण का व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक ना, नहीं किया जा सकता। देखो इसका मीनिंग क्या है कि हम लोग ने जो अभी एक डेरिवेशन प्रूव किया था, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और मान लो हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो ये तो एक टर्म का है, एक पद का है, ठीक ना, और ये दो टर्म का है, यानी दो पद का है, ठीक ना। तो हम कभी भी उसे सिर्फ एक पद का ही, ठीक ना, एक टर्म का ही डेरिवेशन हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको हम लोग दो टर्म का ये नहीं कर सकते, ठीक ना। तो इसका विश्लेषण का ठीक ना, दो इसका ये है कि नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, और सिर्फ एक पद वाले ही फॉर्मूला इसको हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक ना। ये दो पद वाले हम इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते, इसका रिलेशन हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ये हमारा विश्लेषण है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका त्रुटि पढ़ेंगे, एरर जो है, ठीक ना। तो एरर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए धन्यवाद।